हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है थर्ड पार्टी डेली अपडेट। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है इनके बीच में, है ना। तो डियर, पहले बता दूं कि मॉर्निंग में मैंने एक रीडिंग डाला था थर्ड पार्टी डेली अपडेट, लेकिन उसका वॉइस पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्या सिचुएशन थी कि वो चला ही नहीं। तो मैंने उसे डिलीट कर दिया, फिर से रिपीट बना रही हूँ और देखते हैं कि अभी क्या एनर्जी आती है। ओके, तो पूरा फोकस अपने पार्टनर पे कीजिए और देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है। चलिए, काफी कार्ड निकल चुके हैं। बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप। तो डियर, यहाँ से क्वीन ऑफ कप आइए, मतलब आपकी एनर्जी आई है। तो 100% ये लग रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो यही बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और बहुत कुछ छुपा हुआ सा लग रहा है। चलिए देखते हैं कि रीडिंग में क्या आया है। वाओ, लवर्स का कार्ड निकला है डियर, बहुत पॉजिटिव कार्ड निकले हैं, अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। तो डियर, ये सारे कार्ड्स तो आपके लिए निकले हैं। थर्ड पार्टी के साथ में इनकी क्या सिचुएशन है वो भी मैं आपको बता दूंगी। कार्ड तो बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड निकले हैं, लेकिन इससे थर्ड पार्टी का जो बैलेंस है वो डगमगा गया है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को धक्का लगा है डियर, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ हो रही है। ये ऐसी सिचुएशन देख के थर्ड पार्टी बिल्कुल उनके हार्ट में ये सारी चुभन हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और इससे वो थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगी डियर, ऐसा लग रहा है। कार्ड बता रहे हैं अभी थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रही है। चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं कि कार्ड क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले बता दूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो ऑलमोस्ट सारे साइन हमारे पास में। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके डियर, कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो सिर्फ डिवाइन को पता है। ओके दी, कार्ड बता रहे हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी फील हो रही है डियर, सबसे पहले तो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा डर लग रहा है, इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लवर्स का कार्ड निकला है, एस ऑफ वॉन्ड निकला है। तो थर्ड पार्टी के हाल इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा उसकी सिचुएशन की बात करी जाए ना तो अभी थर्ड पार्टी जो है पूरी तरह से आपके पार्टनर पर नज़र रखी हुई है। आपके पार्टनर की मैं बात करूं तो आपके पार्टनर की ये मान लीजिए कि हाव भाव, जो उनकी आंखें हैं उनमें एक ऐसी चमक आ गई है, एक ऐसा बदलाव आया है, एक ऐसा चेंज आया है आपके पार्टनर के अंदर कि थर्ड पार्टी उस चेंज को देखकर डियर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। वो सोच सोच के ये सोच रही है कि चेंज क्यों आया, ऐसा वजह क्या है, क्या कारण है ये पार्टनर के अंदर जो इनके आंखों में इतनी अलग सी चमक आ गई है, इसका चेहरा इतना, यानी कहते हैं ना कि जब कोई इंसान प्यार में रहता है या बहुत ज़्यादा खुश रहता है तो उसके चेहरे पर एक निखार आ जाता है। तो वही सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ में दिख रही है कहीं ना कहीं। और ये थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा घबरा रही है कि आपके पार्टनर इतना हैप्पी क्यों है, क्या बात है, आपके पार्टनर का बर्ताव क्यों बदल गया है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जगलिंग में चल रही है। देखिए यहाँ से जगलिंग का कार्ड है, जगलिंग में चल रही है, बर्डन फील कर रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हाथ से जाने वाला है। डियर, 2-3 दिन से बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, इसका फ़ायदा उठाइए, हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, अपने पार्टनर तक लविंग सी एनर्जी सेंड करिए। देखिए आपको इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी के तो होश उड़ गए हैं कि आपके पार्टनर के बर्ताव में इतना चेंज कहाँ से आया, क्या वजह है। तो कंफ्यूजन में दिख रही है डियर, कंफ्यूजन में दिख रही है, सोच रही है थर्ड पार्टी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कारण है। तो वो जानने की कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रही है कि आपके पार्टनर या तो आपके साथ बात कर रहे हैं या फिर उसे ऐसा लग रहा है कि इस पार्टनर की लाइफ में कोई और है।
तो उसको थोड़ा शक हो रहा है। और डियर मैं बता दूं, कुछ लोगों के पार्टनर जो है आपसे ही बात कर रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर जो है बाहर किसी और से अटैच हो रहे हैं और बाहर किसी और से बातें कर रहे हैं। देखिए आप गलत मत सोचिए, मैं बताऊंगी किस तरह से वो बातें कर रहे हैं। तो यहाँ ये दिख रहा है कि जो आपका पार्टनर है कहीं ना कहीं कनेक्ट होता दिख रहा है, किसी बाहर वाले से अपने दिल के हाल सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और डियर ये बहुत ज़्यादा अपने फ़ोन को और ऑनलाइन रहते हैं, चैटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं ये इनका बिहेवियर देखकर उसको बहुत बर्डन हो रहा है, वो घबरा रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन हाथ से खराब हो रही है। तो डियर थर्ड पार्टी का पारा बहुत हाई हो रहा है, ये सारी सिचुएशन देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ये सारी जो सिचुएशन चल रही है, आपका पार्टनर क्या कर रहा है, आपका पार्टनर उसे इग्नोर कर रहा है, कहीं और बात कर रहा है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो पार्टनर आपसे बात कर रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकते हैं आपसे बात कर रहे हैं, पर डियर कुछ लोगों के पार्टनर किसी और थर्ड पार्टी से बातें स्टार्ट कर दी है, किसी और इंसान के साथ में अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर अपने दिल का हाल बता रहे हैं। तो आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर उन्हें धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं। इस कारण थर्ड पार्टी की नींदें उड़ गई हैं डियर, वो सो नहीं पा रही है, वो टावर मोमेंट में आ गई है, उनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। तो जो इंसान दूसरों के साथ में दर्द तकलीफें देता है उसके साथ में भी तो वही होगा। तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन दिख रही है कि इस थर्ड पार्टी की नींदें कहीं ना कहीं गायब हो गई है। इन्होंने किसी नए रिलेशन को बनाया है डियर। आपका जो पार्टनर है ना, उसने कोई न्यू स्टार्ट करा है, कोई नया रिश्ता बनाया है, लेकिन उस तरह का रिश्ता नहीं है। पर थर्ड पार्टी को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया है, पर ये सोच रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर की तरफ जाऊं। डियर आपके पार्टनर की फीलिंग्स बता दूं, आपका पार्टनर जो है लविंग वाली एनर्जी में आ गया है। यहाँ से क्या है, लवर्स का कार्ड निकला है, एस ऑफ वॉन्ड। आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए जो नेगेटिविटी आपके पार्टनर के ऊपर काम कर रही थी वो नेगेटिविटी हट गई है और आपके पार्टनर के ऊपर पॉजिटिविटी आ गई है। पॉजिटिविटी कैसे आ गई है, क्योंकि आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, आप जो वर्क कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं काम कर गया है और आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है और जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी स्पेल वर्क था, उनका सबका असर कम हो गया है आपके पार्टनर के ऊपर से। अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है कि आपका पार्टनर कोई नेगेटिविटी में हो। तो इनको आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं, बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। जो सिचुएशन खराब हो गई है, अब ये समझ पाए कि ये थर्ड पार्टी में फंस गए हैं, जगलिंग कर रहे हैं। तो चलिए और देखते हैं और क्या है। तो डियर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका पार्टनर है ना, यहाँ पर मुझे एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि आपका पार्टनर का इग्नोर करना थर्ड पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये पार्टनर मुझे चीट कर रहा है, मेरे साथ धोखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से दिल से अटैच है डियर, बहुत ज्यादा उसका अट्रैक्शन है, सब चीजें हैं और अटैच भी है ये आपके पार्टनर के साथ। तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि आपका जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को धोखा दे या चीट करे या उनको धोखा देकर किसी और के पास चला जाए। तो डियर बहुत ज्यादा इसका पारा बढ़ा हुआ है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उनसे दूर जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। आपके जो पार्टनर है ना कहीं उनसे दूर जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ऐसा शो कर रहे हैं कि वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। आपका पार्टनर तो थर्ड पार्टी को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। पर डियर थर्ड पार्टी इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ चुकी है कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं किसी और के साथ में अटैच हो गया है। थर्ड पार्टी के समझ में आ गया है ये चीज़ें। तो थर्ड पार्टी सोच रही है कि आपका जो पार्टनर है वो माइंड गेम खेल रहा है, बहुत ज़्यादा उसके साथ में, उसके जज्बातों के साथ में खेलने की कोशिश कर रहा है। और सच ये है कि आपके पार्टनर अपने दिल की बातें उनसे शेयर नहीं कर रहे हैं, जो पहले वो उनके साथ में बैठते थे, बातें करते थे थर्ड पार्टी से। तो डियर ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर अब इनको बिल्कुल भी अपने दिल का कोई हाल नहीं सुना रहे हैं और ना ही कोई बात इनको बता रहे हैं, बल्कि इनसे छुपा रहे हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा उनको बेचैन कर रही है। तो आपका पार्टनर जो है बहुत मिसबिहेव करता हुआ दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ में। इस कारण से थर्ड पार्टी के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बैलेंस जो है कहीं ना कहीं डगमगा गया है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन दिख रहा है। बर्डन फील कर रही है थर्ड पार्टी कि ये पार्टनर क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के समझाने से नहीं समझेंगे आपके पार्टनर। ये थर्ड पार्टी भी जानती है कि आपके पार्टनर
थर्ड पार्टी के समझाने से नहीं समझने वाले हैं, वो वही करेंगे जो उन्हें करना है। तो अभी आपके पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो पूरा फोकस जो है थर्ड पार्टी का डियर वो आपके पार्टनर की तरफ है। और ये ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दर्द में है। आपके पार्टनर के नए हाव भाव देखकर, उनके अंदर जो चेंज आया है वो देखकर थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने चीटिंग की है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया है। थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये धोखा, ये चीटिंग, ये जो किया गया है, कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो रही है। देखिए, इस थर्ड पार्टी को रियलाइज हो रहा है कि आपका पार्टनर कहीं और दिल लगा रहा है, कहीं और बात कर रहा है, या फिर इनका प्यार किसी और के लिए है, या फिर ये जो पार्टनर है ये कोई गलत डिसीजन ले रहा है। तो ये चीज़ें जान चुकी है थर्ड पार्टी डियर। तो थर्ड पार्टी जो है अभी बहुत परेशान हो रही है। लेकिन डियर, आपके पार्टनर की बात करें तो आपका पार्टनर जो है वो अपने दर्द, अपना प्यार, अपना लव किसी और से शेयर करना चाहता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है सिचुएशन में जो दिख रहा है कि थर्ड पार्टी है, तो मैं बता दूं थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर जिस भी थर्ड इंसान के साथ में अटैच हुए हैं ना अभी, तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो इंसान से सिर्फ अपने दिल की बात करने के लिए अटैच हुए हैं। और थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर उसे चीट कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है और उनके जज्बातों से खेल रहा है। लेकिन ये सिचुएशन यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रही है। आपके पार्टनर को अपना दिल का हाल सुनाने के लिए, अपने गम को सुनाने के लिए कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए था, और वो उस इंसान ने किया। और उस इंसान को ये चीजें रियलाइज हो रही है कि उसने बहुत बड़ी गलती की इस थर्ड पार्टी से अटैच होकर। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी फील कर पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही है, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रही है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है। आपके पार्टनर की बात करी जाए तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो सब चीज़ें समझ रहा है कि उनके बिहेव से थर्ड पार्टी का क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन डियर, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लविंग सी एनर्जी निकली है। आपका पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है, कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो रहे हैं। अगर इन्होंने आपके साथ में न्याय नहीं करा था, कुछ बुरा किया था, तो वो चीज़ों पर भी ये काम करते दिख रहे हैं। लेकिन 100% ही आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट जरूर देंगे या फिर बताएंगे या बात कर सकते हैं। डियर, काफ़ी लोगों के इसमें मुझे लग रहा है कि उनके पार्टनर उन्हें कॉल, मैसेज या बात करने को बुला सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिख रही है। लेकिन आपका जो पार्टनर है उसे ऐसा लग रहा है कि अब इस रिश्ते में रिस्क है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी तो बहुत कुछ सोचते हैं, कभी इनको ऐसा लगता है कि यार इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा रिस्क है। हाँ, बहुत ज़्यादा रिस्क है और यहाँ रिश्ता छुपा हुआ है। आपका पार्टनर जो है ना अपने दिल की बात करने के लिए उस थर्ड पर्सन से बातें कर रहा है, पर थर्ड पार्टी जो है वो अपने दिमाग को पढ़ नहीं पा रही है, अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही है कि उसके दिल में जो फीलिंग्स आ रही है, जो चीज़ें आ रही है वो गलत भी हो सकती है। वो यही सोच रही है, इस समय बर्डन फील कर रही है, रिस्क उठाना चाह रही है डियर। तो रिस्क तो देखिए थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ गलत रिस्क उठा सकती है। ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है ना उसे पता है कि वो उस आपके पास रहेगी तो आप उसका रिस्क उठा सकते हैं। आई होप रीडिंग से आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिला हो और रीडिंग समझ में आई हो डियर। अगर रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिला है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे यहाँ पूरा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। जो एनर्जी आ रही है वो यही है कि थर्ड पार्टी के साथ में तो पूरी तरह से टावर मूवमेंट दिख रहा है और आपका पार्टनर आपके लिए रिस्क लेगा डियर। 100% यहाँ से कार्ड निकला है, रिस्क तो लेगा और ये आपकी ही बातें कर रहा है। जिस भी नए इस पर्सन के साथ में अटैच हुआ है या बातचीत कर रहा है वहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी ही बातें करने वाले हैं। ठीक है, इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, बहुत फास्ट एक्शन लेंगे क्योंकि चैरियट का कार्ड है, सन का कार्ड है। 100% ये चीज़ें होंगी।